हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आज आप परेशान क्यों हो? जैसा कि पहला पत्रस अध्याय 5 उसकी 7 आयत में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते, उसकी सामर्थ्य को नहीं जानते, इसीलिए तुम भटके हुए हो और भूल में पड़े हो। इस कारण आपके काम नहीं हो रहे हैं। परमेश्वर ने ये नहीं लिखा कि तुम वचन को नहीं जानते इसलिए भूल में पड़े हो। क्या ये लिखा है? नहीं, उसमें लिखा है कि तुम पवित्र शास्त्र और सामर्थ्य को नहीं जानते इसीलिए भूल में पड़े हो। परमेश्वर ने उसमें वचन और सामर्थ्य दोनों की बात की है। आज बहुत से मसीह परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, इस कारण वो लोग भटके हुए हैं और भूल में पड़े हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब मसीह लोग चर्च में आते हैं, उनके पास परमेश्वर का वचन तो होता है और वे वचन को जानते हुए भी परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं जान पाते हैं। इसी कारण उनकी जिंदगी में काम नहीं हो रहा है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं वो ही चर्च जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं और जब सामर्थ्य उनको छूता है तब वो श्रापों से आजाद हो पाते हैं और गवाही के साथ वापिस आते हैं और इकरार करते हैं कि यीशु ही प्रभु है। अगर आप असली विश्वासी हैं तो परमेश्वर का वचन आपके पास होना बहुत जरूरी है। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि तू अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दे, वो तेरा ध्यान रखेगा। ऐसा तब होगा जब आप पवित्रताई के साथ परमेश्वर के साथ होंगे। आपके परेशान होने का कारण ये है कि आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं और इसी कारण आपका पाप आपको भूल में और अंधकार में लेकर जाता है। अगर आपके पास वचन और परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं होगा तो शैतान आपको पाप में गिराएगा और आपकी सभी आशीषों को आपसे छीन लेगा और आपको निराशा में लेकर चला जाएगा और आपके घर में शैतान लड़ाई झगड़े करने शुरू कर देता है, जिससे आप बहुत परेशान हो जाते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है आप पवित्र शास्त्र को नहीं जानते, जिसके कारण आप पाप में घोर अंधकार में चले जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो शैतान आपके बुलाहट को जरूर खराब करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आपके पास वचन है तो आप शैतान का सामना करोगे और वो आपके पास से भाग जाएगा। बाइबल में लिखा है कि अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दे तो परमेश्वर खुद आपकी रक्षा करेगा और आपको शैतान के हर चुंगल से बचाएगा। आपको परमेश्वर के साथ अच्छी तरह चलना होगा, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत रखना होगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपनी सारी जिंदगी पाप में व्यतीत करें। परमेश्वर आपको हमेशा खुश रखना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको पवित्र शास्त्र को पढ़ना होगा और उन वचनों को समझना होगा, तभी आप खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। परमेश्वर आपकी चिंता करता है। आपको परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाए रखना होगा और पूरी पवित्रताई के साथ परमेश्वर के साथ चलते जाएं। आपको प्रार्थना उपवास में भी बढ़ना होगा ताकि परमेश्वर आपको और भी ज्यादा सामर्थ्य से भर सके। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपके वचन में बना रहूंगा और उन पर चलूंगा और मनन करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।